हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 1 अगस्त 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू टोक्यो ओलंपिक 2020। तो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ निराशाजनक भी हैं। पीवी सिंधु को ताई ने चाइना की हरा दिया, चाइना की। एंड अभी वो जो है ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगी। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल के लिए अलग अलग कैटेगरीज के लिए खेला जाता है। अभी ये गोल्ड के लिए था, तो गोल्ड वाला तो हार गई हैं। बिग थ्रो गेट्स कमलप्रीत इनटू डिस्कस फाइनल। तो कमलप्रीत जो है डिस्कस के फाइनल में पहुंच गई हैं। और वंदना कटारिया celebrates her second goal on way to a historic hat trick as women's hockey team beat South Africa 4-3। बाकी जो बिगेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो जोकोविक है वो भी हार गए हैं उसमें, ब्रॉन्ज वाली कैटेगरी में भी। और वुमेन्स आर लीडिंग इन इंडिया। अभी इंडिया की जो मेडल टैली है उसमें एक सिल्वर मेडल हमारे पास है, मीराबाई चानू ने जो जीता था वेट लिफ्टिंग में। इग्नोर समन्स टू ईच अदर्स ऑफिशियल्स, असम मिजोरम की फोर्सेस एट द बॉर्डर, नो बैकिंग डाउन। तो ये एक बार हम रिवाइज इस टॉपिक को कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या डिस्प्यूट है असम मिजोरम के बीच में। और अगर आप पेज नंबर 7, आई गेस, लेट्स सी 7 पे अगर आप आओगे, नहीं 6 पे है, ठीक है। तो 6 पे आपको ये वाली न्यूज़ भी मिलेगी। त्रिपुरा ब्रू आउटफिट्स क्लेम क्लैशेस इंस्टिगेटेड टू डिसरप्ट रिसेटलमेंट। तो ये किस रिसेटलमेंट की बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। तो ब्रीफली सबसे पहले आप एक बार मैप से देखोगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अफ्रीका में कहाँ आ गए हम, अफ्रीका से हमें मतलब यहाँ इंडिया में आते हैं, भारत। तो भारत से हम यहाँ अगर जाएं अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, ठीक है, ये 7 सिस्टर जिनको आप देख रहे हो 7 सिस्टर बोला जाता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे एक ब्रदर हो गया सिक्किम। ठीक है, तो ये अभी जो असम दिख रहा है ना, तो ये पहले बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। ये मेघालय, मणिपुर, ये सब जो है इमर्ज हुए थे। तो असम विद इन मतलब असम 1950 में ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, एंड इट हैज़ लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू न्यू जो स्टेट्स थे दैट इमर्ज फ्रॉम विद इन इट्स बॉर्डर्स बिटवीन 60s एंड 70s। तो उस टाइम पे इनके जो थे बहुत ब्रिटिश ने, क्योंकि अपने तरीके से जो अपना उनको उनके कन्वीनियंस के हिसाब से जो लगा, उन्होंने उस तरीके से डिमार्केशन भी कर दिया था वहाँ पे। और अभी तक वही चला आ रहा है। और बहुत सारे जितने भी ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के साथ इनके क्या है डिस्प्यूट हैं। ठीक है, तो पहले जो असम मिजोरम का अभी चल रहा है, कोई आपसे पूछे कि यार चल क्या रहा है असम और मिजोरम के बीच में, समझ नहीं आ रहा है हमें क्या हो रहा है वहाँ पे, क्यों मतलब पुलिस और पुलिस दोनों ने फायरिंग करी है ना, इंडिया के अंदर ही एक स्टेट की पुलिस दूसरी पुलिस वालों पे फायरिंग कर रही है, इसका क्या रीज़न है। तो आपको ब्रीफली बताना है कि देखो, ऐसा है कि दोनों जो है जो डेट है डिमार्केशन की, जो डेट नोटिफिकेशन थी, उसमें कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, एक जो है 1875 की है, 1875 का डिस्प्यूट है। 1875 में एक नोटिफिकेशन था, उसके बेसिस पे डिमार्केशन किया गया था, जो कहाँ से डिराइव था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट था वो 1873 का, तो यहाँ से डिराइव था। अब यहाँ पे जो 1875 वाला ये था ना, 1873 का एक्ट, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो मिज़ो चीफ थे उनसे कंसल्टेशन किया गया था, उसी के बाद ये डिमार्केशन किया गया था। तो यहाँ पे फिर असम इस वाले को नहीं मानता है यहाँ पे, क्योंकि 1933 में भी एक और डिमार्केशन किया गया था। तो इसको यही मतलब दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि ये जो है ये मिज़ो चीफ से, मिज़ो सोसाइटी या कम्युनिटी जो है उनसे कंसल्ट नहीं किया गया, इस वजह से यहाँ पे एक तरीके से डिस्प्यूट चलता रहता है। और कितनी सी बाउंड्री है, 165 किलोमीटर। बाकी के स्टेट से अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, आपको खुद समझ आएगा कि और ज़्यादा तो मतलब इनसे कितने हैं, नागालैंड से, या फिर जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अगर नागालैंड से मैं बताऊँ आपको, तो नागालैंड देखो 500 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है असम से। और यहाँ पे 1965 से ही वायलेंट क्लैशेस होने लगे थे, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे। और असम भी मतलब असम में एक ये पार्ट था किसका, जो नागा हिल्स थी, नागालैंड। ठीक है, उस टाइम पे जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, इसको मतलब क्या बोला जाता था, नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो फिर ये
जब मतलब अभी ये मुद्दा जो है बाउंड्री डिस्प्यूट का, ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेघालय की, ठीक है, तो मेघालय और असम के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है बहुत ज़्यादा ही है। और अब अगर बाउंड्री की बात करें तो 884 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। एंड टुडे अगर हम आज की बात करें, एज पर मेघालय गवर्नमेंट बोलती है कि देयर आर 12 एरियाज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट। तो आप सोच सकते हैं 12 एरियाज ऐसे हैं जो दोनों ही स्टेट के बीच में डिस्प्यूट के हैं, ये मेघालय का कहना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम असम के डिस्प्यूट की बात करें, किससे, मतलब एक ऐसा पड़ोसी जिसकी किसी से मतलब नहीं बन रही है ना, ये सुकून से नहीं है यहाँ पे असम। तो असम की अगर हम बात करें किससे, अरुणाचल प्रदेश से, तो 1986 में आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश एक्ट था, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986, तो उससे अरुणाचल प्रदेश इस्टेब्लिश हुआ था। 1992 से यहाँ क्लैशेस हो रहे हैं और ये जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। 800 किलोमीटर की बाउंड्री ये शेयर करता है, ठीक है। यहाँ हम त्रिपुरा देखें तो त्रिपुरा के लिए खुद में परेशान है, ठीक है। क्यों क्यों परेशान है त्रिपुरा? त्रिपुरा में क्योंकि देखो, हाँ, एक कम्युनिटी रहती है, ठीक है, मतलब एक कम्युनिटी है, ब्रू उसे बोला जाता है, या फिर चाहे आप रियांग बोलो, ठीक है। तो एक कम्युनिटी इंडिजिनियस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ठीक है, यहाँ पे वो रहते हैं। ये जो ब्रू रियांग कम्युनिटी है, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम में ये रहते हैं। लेकिन जो त्रिपुरा में रहते हैं उनको पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप बोला जाता है, और जो मिज़ोरम में रहते हैं, ठीक है, उनको टारगेट किया जाता है। मिज़ोरम वालों को टारगेट किया जाता है, जो यहाँ के मिज़ोरम के लोग होते हैं, कि ये इंडिजिनियस कम्युनिटी नहीं है हमारी, ठीक है, तो इनको आप वापस भेजो। अब ये बहुत ज़्यादा जब इन पे अत्याचार होने लगा इन ट्राइब्स पे, तो ये जो मिज़ोरम में रहती थी, ये सारे लोग कहाँ आ गए, इधर इधर फ्ली कर गए, मतलब यहाँ भाग गए त्रिपुरा में, ठीक है। तो त्रिपुरा की जो सरकार थी, ठीक है, तो त्रिपुरा ने यहाँ पे मतलब क्या किया, कुछ रिलीफ जो एकोमोडेशन है वहाँ पे उनको एकोमोडेट किया रिलीफ कैंप में। तो यहाँ पे 37,000 लोग आ गए थे उस टाइम पे, 37,000, ठीक है, जिसमें से फिर यहाँ पे त्रिपुरा को भी दिक्कत हुई कि इतने सारे लोग यहाँ पे इतने क्लैशेस के बाद आ गए हैं, तो आपको दोबारा यहाँ मामेत और ये जो कोलासिब, ये सारी जो लोकेशंस हैं मिज़ोरम में ही वापस भेजो, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ही लोग जो 5,000 के करीब थे, दोबारा से वो वापस यहाँ मिज़ोरम आए। बाकी के जो 32,000 लोग थे वो यहीं त्रिपुरा में ही हैं। तो इसी का ये अभी बोला गया है कि हम आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे, ठीक है। किस किस ने बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट ऑफ मिज़ोरम है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा है, इन सब के, और जो ये कम्युनिटी है ब्रू के जो कम्युनिटी लीडर हैं, ठीक है, तो इन सब के बीच में एक सेटलमेंट हुआ जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात की गई कि आप यहाँ पे रीसेटलमेंट कर दो इस वाली ही लोकेशन पे त्रिपुरा में। तो अभी इसी को लेके बातचीत चल रही है। मतलब जो एग्रीमेंट था ये बोल रहे हैं कि हम मतलब सेफ्टी की गारंटी नहीं है ना, और ये सब चीज़ें हैं। और वाली वाली जो न्यूज़ है अब आपको समझ में आ जाएगी कि क्या थी वो न्यूज़, है ना। ब्रू आउटफिट्स क्लैशेस इंस्टिगेट टू डिसरप्ट रीसेटलमेंट। तो ये है कि 4 days आफ्टर द क्लैश बिटवीन पीपल ब्रू एंड चुराई कम्युनिटीज इन दामचेरा इन पानी सागर सब डिवीजन और नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम के जो लीडर्स हैं ब्रू माइग्रेंट्स के, जो अभी परमानेंट रिसेटलमेंट की, मतलब त्रिपुरा में ही उनको सेटल किया जा रहा है परमानेंटली, है ना, तो ये बोल रहे हैं जो क्लैशेज हैं ये इंस्टिगेट किए गए थे बाय सर्टेन पीपुल, है ना, जिनके कुछ इंटरेस्ट थे, उनके द्वारा इंस्टिगेट किए गए थे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या ये डिस्प्यूट था। और मैंने मतलब बहुत सिंपल तरीके से समझाने की, जैसे एक जनरल लेमैन लैंग्वेज में बताते हैं वैसे ही समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ दोबारा तिबारा सुन लो, और ठीक है। देन यहाँ पे और जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। यही मतलब डिस्प्यूट है सारा, जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, जो बहुत मेजर चैलेंज है इंडिया के लिए। सो माइनस फिजिक्स मैथ सपोर्ट फॉर न्यू इंजीनियरिंग नॉर्म्स एंट्रेंस एग्जाम्स एट मीट। तो यहाँ पे जो नीति आयोग है वो ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट हु हैव स्टडीड एनी 3 ऑफ द 14 सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th एज प्रपोज्ड बाय द AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पे न्यू नॉर्म्स ये होगा इंजीनियरिंग के लिए कि मे बी अलाउड टू कम्पीट इन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये है। और ऑल इंडिया जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी एक्सपेंड की है, और ये नीति आयोग के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, इन्होंने सजेस्ट किया है, ठीक है। एक्सपर्ट हैव
cautioned against making physics and math optional for engineering entrance। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट में भी बोला है कि मतलब ये ऑप्शनल नहीं रखने चाहिए। however this suggestion that the all India exam be open to students of subjects the AICTE shortlist shows a consensus may be building at the top। ठीक है। देन यहाँ पे देखो सरोजनी मार्केट में कितनी ज़्यादा लोग बिना मास्क के कितने कपड़े खरीदेंगे लोग और कहाँ जाएंगे इनको पहन के। अभी पूरे 2020 ऐसे ही चला गया। मतलब अपटिक इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इनकम स्ट्रेस थर्ड वेव फेयर्स वे हैवी। ये सारे मतलब सब लोग बिना मास्क के आ जाते हैं, है ना, कहीं भी। अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली अलवर रेल कॉरिडोर बिलो अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क पैनल टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी एक कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया अपेक्स कोर्ट को कि आप जो ये प्रपोज था दिल्ली अलवर हाई स्पीड कॉरिडोर, तो आप वो उसको परमिशन दे दो अंडर अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। बिकॉज यहाँ पे जो एक्सटेंडेड रिज एरिया होगा वो क्या है पब्लिक इंटरेस्ट में है, और इसमें कोई से भी मतलब ट्रीज़ जो है ट्रीज़ विल नॉट हैव टू बी कट, है ना। तो आप इम्प्लीमेंटेशन हम इसका जो है आप मतलब इसको दो अप्रूवल दो। और रिज एरिया जो होता है विच आर essentially extensions of the Aravalli ranges and extend over 7,000 hectares in Delhi are considered the lungs of the capital। तो इसको lungs of the Delhi बोला जाता है, कैपिटल। तो ये क्या है जो एक्सटेंडेड और मॉर्फोलॉजिकल रिज इन साउथ दिल्ली वाइल रिजेस एरिया आर क्लासिफाइड एज नोटिफाइड फॉरेस्ट। एक्सटेंडेड रिजेस एरियाज बेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिजेस बट आर नॉट नोटिफाइड फॉरेस्ट। तो पहले जो है रिज मैनेजमेंट बोर्ड जो है आरएमबी या फिर सुप्रीम कोर्ट सीईसी जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है, पूरे इनका अप्रूवल चाहिए इसके लिए। और इसके लिए मतलब पहले जो परमिशन भी ऑब्टेन की गई थी आरएमबी से भी पूछा गया था। तो अभी यही बोल रहे हैं कि ट्रीज़ वगैरह ऐसे कट नहीं होंगे। और अगर ये बन जाती है दिल्ली अलवर 164 किलोमीटर रैपिड रेल कॉरिडोर अगर बन जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ये जो ट्रैवल टाइम है उसको भी रिड्यूस करेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट, इंडिया टू प्रिसाइड ओवर यूएनएससी इन अगस्त फोकस ऑन 3 मेजर एरियाज। तो अभी इंडिया हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंसी लेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑन अगस्त 1 एंड इज सेट टू होस्ट सिग्नेचर इवेंट्स इन 3 मेजर एरियाज। ठीक है। हम मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग एंड काउंटर टेररिज्म ड्यूरिंग दिस मंथ हम इन सब चीज़ों में बात करेंगे। एंड India's 2-year tenure as non-permanent member of the Security Council began on January 1st, 2021 and it will again preside over the council in December next year। ठीक है। और पाकिस्तान ये बोल रहा है कि होपफुली कि न्यू दिल्ली क्या करेगा, इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो करेगा, ये बोल रहे हैं पाकिस्तान। एक बार यूएनएससी के बारे में देख लेते हैं। UNSC is one of the 6 principal organs of the United Nations and is charged with the maintenance of international peace and security। ठीक है। तो यहाँ पे एकमात्र यूएन की बॉडी है जिसके पास अथॉरिटी है टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशन। ठीक है। बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी इशू करती हैं ये मेंबर स्टेट को, और इनके 15 मेंबर्स होते हैं, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, यूएस सर्व एज द बॉडीज P5 जो 5 परमानेंट मेंबर्स जिनको बोलते हैं। और ये जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये वीटो कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंसिव सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को, इंक्लूडिंग दोज ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर स्टेट्स और कैंडिडेट फॉर सेक्रेटरी जनरल। सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं रीजनल बेसिस पे, 2 साल के लिए इनका टर्म होता है। एंड द बॉडीज प्रेसिडेंसी रोटेट्स मंथली अमॉन्ग इट्स मेंबर। ठीक है। तो इसके मेंबर में रोटेट करती रहती है इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है। तो टर्मिंग इंडियाज विनिंग ऑफ नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वन ऑफ द इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस। हमने यूएन मतलब द यूनियन गवर्नमेंट सेड काफ़ी हमें बहुत सारी जगहों से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी इसका मिला। और नॉर्म्स इंक्लूड द पुश फॉर एक्सपेंडिंग द यूएनएससी परफॉर्म्ड मेंबरशिप। तो न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, इसको एक एक्रोनिम एक दिया गया था। और इसके अलावा ये भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से हैं करेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द इन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके। हमने 2021 से शुरू कर दिया, 2022 में हमारी जो मेंबरशिप है वो समाप्त होगी। इसके अलावा बाकी हैं सारी चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, यूएस। और ये चाइना जो है बार बार वीटो कर देता है जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चाइना ब्लॉक किया है इन्होंने ताइवान
यूएन मेंबरशिप, नॉट रिकॉग्नाइजिंग, है ना, सॉवरन कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया तो वीटो कर दिया तो सब कैंसिल हो गया। पैलेस्टाइन हैज़ नॉट बिकम अ यूएन मेंबर एज फुल मेंबरशिप रिक्वायर्स यूएनएससी अप्रूवल। कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। चाइना एंड रशिया हैव वीटोड 4 ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन सीरिया। 2011 से ये कर रहे हैं। चाइना ने जो 5 परमानेंट मेंबर, तो यही सब है, ठीक है। एंड टू अडॉप्ट अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, नाउ ऑफ द परमानेंट मेंबर शुड वीटो एंड 9 कंट्रीज शुड वोट इन फेवर। तो तभी रेजोल्यूशन कोई भी यहाँ से पास होगा, ठीक है, इट्स अ रिक्वायरमेंट। देन बाकी की जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। As UP polls draw near, Adityanath government lines up 34 projects for inauguration in 100 days. तो 100 दिनों में 34 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इनाग्रेट करने की सोच रहे हैं, मतलब जिनमें ऑलरेडी काम चल रहा था। 57,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होंगे। एटलीस्ट 34 प्रोजेक्ट्स, 9,691 करोड़ फाउंडेशन स्टोन कुड बी लेड इन द नेक्स्ट 100 डेज, ठीक है। जैसे कुछ यहाँ पे ये फोकस करेंगे, जो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, माँ विंध्या वैष्णवी देवी कॉरिडोर, एंड इसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म को एक फोकस एरिया यहाँ पे बनाया है, जैसे अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज एज टूरिज्म हब, ठीक है। ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे ये जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवार है ना, और 9 न्यू मेडिकल कॉलेज भी है जो यहाँ पे इनाग्रेट करेंगे। तो ये सारी यूपी से रिलेटेड हो गई। महाराष्ट्र रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑफ जीका इन्फेक्शन। तो महाराष्ट्र ने अपना जो पहला जीका इन्फेक्शन है वो रिपोर्ट किया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कंडक्ट किए थे जीका इन्फेक्शन टेस्ट कंडक्टेड बाय द एनआईवी। तो 50 साल की एक वुमेन थी फ्रॉम बेलसर विलेज, पुरंदर तहसील, वॉज डिटेक्टेड विथ फीवर मिड जुलाई, और सैंपल में पाया गया कि शी वॉज ऑल्सो डिटेक्टेड विथ चिकनगुनिया एंड जीका। तो जीका क्या एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, एंड वाइल सर्विलेंस हैज़ बीन स्टेप्ड अप द डिजीज प्रेजेंटेशन हैज़ बीन माइल्ड। और कॉमन सिम्टम इसके क्या होते हैं? डिजीज़ बॉडी एक होता है आपकी बॉडी में, कंजक्टिविटीज़, रेट्रोऑर्बिटल पेन एंड स्किन रैशेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत सारी जगहों पे मतलब सैंपल लिए जा रहे हैं। एक बार जीका के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट किया गया था, आइडेंटिफाइड इन युगांडा 1947 इन मंकीज़, ठीक है। मंकीज़ के बाद 1952 में युगांडा में, और फिर रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। और ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है प्राइमली बाय एडीज मॉस्किटोज, मेनली एडीज एजिप्टी, एंड दिस इज़ द सेम मॉस्किटो दैन ट्रांसमिट डेंगी, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर। तो इसमें ट्रांसमिशन जो होता है फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, फीवर, रैश, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बाकी अभी कोई भी वैक्सीन, कोई भी मेडिसिन नहीं है जीका की, एंड द फोकस इज ऑन रिलीविंग सिम्टम एंड इंक्लूड रेस्ट, रिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें कि पेन और रिलीव देना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज बाय एडीज मॉस्किटोज? तो जीका वायरस, चिकनगुनिया, येलो फीवर, मलेरिया, है ना। ये क्वेश्चन कुछ आए थे यूपीएससी के एग्जाम में आए थे जीका वायरस से रिलेटेड। जैसे ये ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैन ट्रांसमिट डेंगी, क्या ये उत्तर सही है ना। सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है क्या जीका वायरस का? इज पॉसिबल, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, ठीक है। तो आप बता सकते हो ये अगर आपको नहीं आते हैं। देन और क्या न्यूज़ है? रीसेटलमेंट वाला हमने देख ही लिया है। एनआईए के बारे में 2-3 जगह पे आया है, ठीक है। तो एनआईए के बारे में आज आप पढ़ो अपने देखो नोट्स में, मैं बता सकती हूँ बट कुछ आपको खुद से देखना होगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बहुत सिंपल है। इंडिया चाइना होल्ड 12th राउंड ऑफ टॉक्स, होप फॉर अ ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पे 12वीं राउंड टॉक हुई इंडिया और चाइना के बीच में, और जो अभी तक जो डिस्प्यूट स्टैंड ऑफ है, मतलब कहाँ पे, चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग यहाँ पे हुई। और जो ये सारे गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A फिक्शन पॉइंट्स हैं अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कंसेंसस पूरी तरीके से नहीं बन पा रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे बातचीत हुई। और डेमचौक का ये कहना है सोर्स से कि सो कॉल्ड सिविलियंस हैव पिच्ड टेंट्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ खारडिंग नाला विच मार्क्स द LAC, ठीक है। और ये सब है। होल्ड द लाइन, हिमाचल प्रदेश में एक ये नाला है, झलमा नाला, ठीक है। तो यहाँ पे लोग फंस गए थे इधर, और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड भी हो रही है। जो अगर आपको उत्तराखंड आना है या फिर हिमाचल प्रदेश या किसी भी हिल स्टेट में जाना है, तो पहले वहाँ के
लोगों से पूछो और कि वहाँ पे कहाँ कहाँ जाना सही रहेगा, कहाँ जाना नहीं सही है अभी। ठीक है, घर के अंदर ही ज़्यादा सेफ्टी मतलब रहे, घर के अंदर ही सही है। लैलापुर ये सब वही आया है, असम मिजोरम से रिलेटेड। डेल्टा वेरिएंट रैम्पेंट इन एशिया, टोक्यो थाईलैंड मलेशिया पोस्ट रिकॉर्ड केसेस। तो देखो हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो टोक्यो हो जहाँ पे होस्ट सिटी है टोक्यो ओलंपिक की, और थाईलैंड है, मलेशिया है। तो इन्होंने रिकॉर्ड नंबर कोविड-19 इन्फेक्शन जो केसेस है सैटरडे को देखे हैं। 1000 ऑफिसर टू सेटअप चेक पॉइंट्स, बहुत सारी जगहों पे चेक पॉइंट्स भी सेटअप कर रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स, सिडनी यहाँ पे भी देखा जा रहा है। और बाकी 4058 इन्फेक्शन तो लास्ट 24 आवर्स में ही देखे गए। और चाइना में भी आपको बताइए कि दोबारा से जो डेल्टा वेरिएंट है वो यहाँ पे मतलब आ गया, दोबारा से नहीं, पहली बार इनके यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट आया। ये बोल रहे रशिया से वो आया, जो फ्लाइट आई थी। उसके अलावा बाकी के सारी जो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे दोबारा से कोविड की जो थर्ड वेव है मतलब हमारी कंट्री में भी वो देखने को मिल सकती है हमें। इंडियन अमेरिकन एज एम्बेसडर फॉर रिलीजियस फ्रीडम। तो यहाँ पे राशिद हुसैन को बिडेन ने नॉमिनेट किया है। ठीक है, इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी Rashid Hussain as ambassador at large for international religious freedom, for the first Muslim to picked for the post according to the White House. तो 41-year-old हैं and he is currently director of for partnership and global engagement at the National Security Council. ठीक है, रसम ऑन द साइड। बाकी अगर हम कुछ देखें मिसलेनियस न्यूज़ तो INRA नेवी, तो 12th एडिशन है ये, वॉज हेल्ड इन बाल्टिक सी। और इंदिरा नेवी जो है इज़ अ बाइलिनियल बिलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी, 2003 में इनिशिएट हुई थी। और इंदिरा नेवी एप्टोमाइसेस द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेवीज। ठीक है, उड़ीसा प्लान्स डीएनए प्रोफाइलिंग, किसकी? डीएनए प्रोफाइलिंग फॉर लियोपर्ड्स। तो उड़ीसा के जो फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इन्होंने डिसाइड किया है द एक्सरसाइज विल हेल्प एसरटेन एंड ट्रेस द ओरिजिन इन केस ऑफ डेथ। अगर डेथ हो जाती है तो वो उसको क्या कर पाएंगे, ट्रेस कर पाएंगे। आफ्टर द स्किन एंड अदर ऑर्गन्स फ्रॉम पोचर से मतलब बचा पाएंगे, ट्रेजर से क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम जो है स्ट्रेंथन करेगा फाइट अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम स्पेशली पॉचिंग ऑफ लेपर्ड्स। बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये आप एक बार अगर टाइम टेबल मिशन जो लोग नॉन वर्किंग है तो वो ये इसका इंसाइट IAS का देख सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा इन्होंने पूरा टाइम टेबल बनाया है पूरे 2022 के लिए। तो एक बार ये सर्च करना अपने उसमें इफ़ यू वांट टू सी। और ये है पूरा। ठीक है, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड 16 अगस्त से ये स्टार्ट होगा। 16 अगस्त से उन्होंने यहाँ पे एक